अभी हमने जर्नल एंट्री देखी, अब हम इसका अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, डेबिट और ये साइड क्रेडिट। कौन सा अकाउंट है? डिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा इसका फॉर्मेट सेम एज इट इज, जैसा आप P&L बनाते थे वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है? P&L एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो, अपन ने जो जर्नल एंट्री कल करी थी, अपन ने जो जर्नल एंट्री करी थी, ठीक है, तो मैं फोर्थ स्लाइड में कल का ये देखो, जो हमने कल जर्नल एंट्री करी थी, यहाँ पे रिवेल को क्या किया था? क्रेडिट किया था। क्यों? यहाँ पे हमने क्या किया? क्रेडिट किया था। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो रहा था। अगर इस जर्नल एंट्री को मैं इस लेजर में पोस्ट करूं, काइंड ऑफ लेजर है एक अकाउंट, ठीक है, तो अगर मैं इसमें पोस्ट करूं तो एंट्री क्या बनी थी हमारी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एंट्री क्या पढ़ोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। इधर पे आपका क्रेडिट साइड कौन सा है? इधर पे आपका क्रेडिट साइड कौन सा है? ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? बाय मशीनरी, ठीक है। अब चूंकि स्पेसिफिक नाम था मशीनरी का, ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? बाय मशीनरी। पर फॉर्मेट में हम इसको क्या लिखेंगे? बाय असेट्स। अगर इनकेस असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो मैं क्रेडिट करूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को, असेट्स को क्रेडिट नहीं करूंगा। असेट्स क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं मैं एसेट्स को क्रेडिट कर दूंगा। बेटा एसेट्स को मैं क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रेडिट क्या कर रहा हूँ? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये इसका क्रेडिट साइड, ठीक है, कितने से? सपोज करो 20,000 से, ठीक है, 20,000 से क्रेडिट हो गया। रीजन क्या है हमारा? बाय एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज होने का। कोई डाउट है? समझ में आया? अब उसके बाद अगली स्लाइड में हमने देखा था कि मशीन की वैल्यू कम हो रही थी, तो मशीन की वैल्यू कम हो रही थी तो हमने एंट्री क्या की थी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यही देखी थी। एंट्री क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कहाँ है इसमें डेबिट साइड? ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहा डेबिट साइड, ये रहा। अमाउंट की कॉलम में उठा के लिख देंगे 20,000। रीजन क्या है डेबिट होने का? तो टू मशीनरी। अगर मशीन स्पेसिफिक नाम है तो ठीक है, नहीं तो अगर एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो मैं टू एसेट करके लिखूंगा, ठीक है। कई क्वेश्चन में आपको मशीन की वैल्यू नहीं है, कई क्वेश्चन में आपको सन्ड्री एसेट दिए हैं। क्या दिए हैं? द टर्म सन्ड्री मींस मल्टीपल, बहुत सारे। क्लियर है? कोई डाउट है? अब इधर पे हमने लाइबिलिटीज रिवैल्यूएशन की, ठीक है, लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया। एंड क्या बनी? क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर मान लो लाइबिलिटीज कम हो रही है, ठीक है, हमारे लिए फायदा है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन ये रहा, क्रेडिट साइड ये रहा, रिकॉर्ड कर दो आप बाय लाइबिलिटीज, ठीक है। अगर स्पेसिफिक नाम दिया है तो स्पेसिफिक नाम आएगा, अगर सैलरी लाइबिलिटीज है तो सैलरी लाइबिलिटीज आएगी।
वही मैंने बोला कि अगर मान लो आपको स्पेसिफिक नाम दिया, जैसे इधर पे अपने केस में क्रेडिटर दिया, तो हम क्रेडिटर ही लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स 20,000, ठीक है। और अगर नाम नहीं दिया है, सिर्फ लाइबिलिटी ली है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, बाय लाइबिलिटी, या बाय कोई मान लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है जो पहले कब थी नहीं, लेकिन अब हम उसको रिकॉर्ड करना है, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी, तो हम इसमें लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। गॉट इट, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गई लाइबिलिटीज क्या हमारी, जब हमारी लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही थी। बट इन केस हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज भी तो होगी, कहीं ना कहीं इंक्रीज भी तो हो रही है, तो एंट्री बनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स, पर रिवैल्यूएशन क्या, डेबिट, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमेशा नहीं आएगा, जिस जो लायबिलिटी का नाम दिया है वो आएगा, क्लियर है। अमाउंट सपोज यहाँ पे ले लेते हैं हम 30,000, सॉरी 10,000 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 10,000, ठीक है। कोई डाउट रहते हैं पक्का। अब इस साइड के टोटल में से, मतलब क्रेडिट साइड के टोटल में से अगर हम डेबिट का माइनस करेंगे, और अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो क्या लिखोगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, जितने भी पार्टनर होंगे ओल्ड पार्टनर्स लेकर, रिमेंबर ये काय में जाएगा आपका ओल्ड पार्टनर्स, और रेशो क्या रहेगा, अब क्योंकि ओल्ड पार्टनर है तो रेशो भी क्या रहेगा, ओल्ड रेशो, ठीक है। चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे एडमिशन हो, हमेशा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट काय में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ठीक है। कोई डाउट है किसी को। अगर इन केस डेबिट साइड ज्यादा है रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड से, तो इस साइड क्या आएगा, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, जितने पार्टनर होंगे, पर कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, और कौन से रेशो में जाएगा ये, गॉट इट। देन अकाउंट क्लोज करोगे, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन, ठीक है। इस अकाउंट में अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने असेट्स देखी हैं और लायबिलिटीज देखी हैं, और वो असेट्स जो ऑलरेडी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अवेलेबल है, क्या है, अभी हमने वो असेट्स नहीं देखी या वो लायबिलिटीज नहीं देखी जो अनरिकॉर्डेड नेचर की, ठीक है। गॉट इट, किसी को कोई डाउट है। अभी हमने देखा क्या, revaluation of assets and liabilities of those which are recorded, sorry, which are already recorded in the books of account, मतलब ऐसी assets और ऐसी liabilities, इनका रिवैल्यूएशन जो ऑलरेडी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सपोज करो दिवाली की साफ सफाई चल रही है ना, दिवाली की साफ सफाई चल रही है और मुझे कवाड़ी वाला टाइपराइटर डला मिल जाए, तो भाई मेरे लिए तो एसेट है वो, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड था, वो जो कवाड़ी वाला टाइपराइटर है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड था, नहीं था। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्या उसकी वैल्यू पहले कितनी थी, वो जो टाइपराइटर था उसकी वैल्यू कितनी थी, 0, ठीक है। रिकॉर्डेड नहीं था मतलब उसकी वैल्यू 0 थी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर बोल रहे हैं ना, है ना। उसकी वैल्यू कितनी थी, 0, क्लियर है। अब उसकी वैल्यू सपोज करो जो कवाड़ी में हमको टाइपराइटर मिला है
उसकी वैल्यू कितनी है 2000, तो 0 से वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, तो मेरे लिए फायदा है कि नुकसान, मेरे लिए मतलब फर्म के फायदा है कि नुकसान है, फायदा है। तो ये मेरे लिए एक प्रकार की एसेट है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट 2000, ठीक है। तो क्या मैं इस वाली जर्नल एंट्री से ये कंक्लूजन निकाल लूं कि अनरिकॉर्डेड जो असेट्स हैं वो मेरे लिए फायदे हैं, वो मेरे लिए फायदा है, ठीक है, क्योंकि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो चीज जीरो है और अब वो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना है, तो असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इस वाली जर्नल एंट्री से क्या मैं ये इंक्लूड कर लूं कि अनरिकॉर्डेड असेट्स मेरे लिए फायदा है। तो क्या मैं ये एंट्री कर सकता हूँ अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये एंट्री कर सकता हूँ, क्लियर। तो भाई अगेन एक मुझे फायदा वाली चीज मिल गई, जो हमने अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, तो एक अगेन मुझे फायदा वाली चीज मिल गई। तो क्रेडिट साइड मतलब मैं इस साइड को क्रेडिट साइड में यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दूं, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है, कोई डाउट है। अब सपोज करो कि मैं ना कहीं जा रहा था, मतलब बीइंग अ पार्टनर, मैं एक फर्म में पार्टनर हूँ, ठीक है, और मैं ना कहीं जा रहा था और सडनली मेरी किसी से लड़ाई हो गई और मैंने उसको ना 4-5 चांटे मार दिए गाल वाल में, है ना, और उसने कर दिया मेरे ऊपर क्या, कंप्लेंट कर दी। भाई मुझे ये चीज पता है पुलिस कंप्लेंट उसने जो करी है मेरे ऊपर, तो हो सकता है कि मुझे उसको कंपनसेशन देना पड़े, ठीक है। कोर्ट केस चला, एक हफ्ते बाद कोर्ट ने बोला कि आप इनको 10 दिन के अंदर कितने रुपए दे देना, या 1 साल बाद कितने रुपए दे देना, 50,000 रुपए, कितना, 50,000। तो भाई क्या मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है, पहले से कोई कंपनसेशन के लिए कुछ बना था क्या, नहीं, ठीक है। तो अब मुझे ये कंपनसेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर आपने तो ये पर्सनल ट्रांजैक्शन बता दिया कि आपने उसको मारा है, तो ये तो आपका इंडिविजुअल हो गया। तो ऐसे ही सपोज करो कि कोई वर्कर है, ठीक है, जो हमारी कंपनी में जॉब कर रहा है या हमारी फर्म में, कंपनी नहीं सॉरी, फर्म में जॉब कर रहा था, ठीक है, वो प्रोडक्शन के दौरान मशीन में उसका हाथ वाथ कट गया, तो हमको उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई हमको कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए क्या पहले से हम कुछ पहले से रिकॉर्ड करके रखे थे लाइबिलिटी, ये तो लाइबिलिटी अनसर्टेनिटी थी, ठीक है। इस लाइबिलिटी को क्या बोलूंगा मैं, कंटेंजेंट लाइबिलिटी, क्या बोलूंगा, जो किसी घटना से आई हो उसको क्या बोलूंगा मैं, कंटेंजेंट लाइबिलिटी। कोई डाउट है, क्लियर, क्लियर है, ठीक है। तो भाई ये एक लाइबिलिटी मतलब मेरे लिए फायदा है कि नुकसान है, नुकसान, तो नुकसान है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंटेंजेंट लाइबिलिटी, क्लियर है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया गया है, डेबिट किया गया है, तो क्या मैं इधर पे ये लिख दूं टू कंटेंजेंट लाइबिलिटी, आ रहा है समझ में, कोई डाउट है, पक्का।